तो आप देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो और आज की बड़ी पॉलिटिकल खबरों को डिकोड करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा पैनल मौजूद है। इस समय 2 बड़ी पॉलिटिकल खबरों पर हमारी नजर इस समय बनी हुई है। एक तरफ झारखंड में चंपई सरकार के बहुमत परीक्षण पर बहस हो रही है। कुछ देर पहले सीएम चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपनी बात रख चुके हैं। अभी दूसरे विधायक बहस में शामिल हैं। दूसरी ओर बिहार को लेकर नया सस्पेंस पैदा हो गया है। वहां फ्लोर टेस्ट 12 तारीख को है, लेकिन बवाल मचा हुआ है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि बिहार में क्या होने वाला है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ बस कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट और बिहार में क्या होगा, यह सवाल बना हुआ है। और आपको बता दें अभी की बड़ी खबर, बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नाराज बताए जाते हैं। बेटे को अच्छा विभाग न मिलने से नाराज हैं। क्या कोई और विभाग नहीं था, यह सवाल पूछ दिया जीतन राम मांझी ने। मुझे भी यही विभाग दिया था, जीतन राम मांझी ने यह कहा है। बेटे को भी SC ST कल्याण मंत्री बनाया गया, यानी उनके मुताबिक यह विभाग बढ़िया नहीं है। तो बिहार में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नाराज बताए जाते हैं। बेटे को उन्होंने कहा कि अच्छा विभाग नहीं मिला, इसीलिए वो नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भी यही विभाग दिया गया था और बेटे को भी SC ST कल्याण मंत्री बनाया गया है। लेकिन क्या इस नाराजगी का कोई नुकसान भी हो सकता है, बड़ा सवाल बना हुआ है। बेटे को अच्छा विभाग न मिलने से जीतन राम मांझी नाराज बताए जाते हैं। उनका यह कहना कि मुझे जो विभाग दिया गया था, यानी SC ST कल्याण मंत्री मुझे बनाया गया था, यही विभाग बेटे को दिया गया, कोई और अच्छा विभाग मिलना चाहिए था, उनका यह कहना। हम लोग कभी काल लगा कि का जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के ना है का। ये लगनी दुख है हमरो। तो जो मंत्रालय मिला उनके बेटे को, यानी SC ST कल्याण मंत्रालय जो मिला है, वही उन्हें भी मिला था जीतन राम मांझी को। इस बात से वो नाराज नजर आ रहे हैं, अपना असंतोष जाहिर करते हुए दिख रहे थे। सवाल यह है कि क्या बिहार की पिक्चर अभी बाकी है, बिहार में क्या होने वाला है, ये बड़ा सवाल। और एक विजय जी, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगा। मतलब जिस मंत्रालय से SC ST का कल्याण हो वो विभाग मतलब बढ़िया नहीं है जीतन राम मांझी के मुताबिक। बिल्कुल अखिलेश जी, यही राजनीति की त्रासदी है कि बल्कि ये तो एक मौका था। आप SC ST कल्याण की बात करते हैं, नुमाइंदगी उनकी ग्रुप की कर रहे हैं, और यदि वो मंत्रालय मिल जाता है तो एक बड़ा मौका होता है कि आप उस पर काम कर सके, अपने जो कम्युनिटी है, अपना जो समुदाय है, समाज है, उसका फ़ायदा वहाँ पर कर सके, उनका भला कर सके। लेकिन ये जो अच्छा विभाग है ना, ये मुझे नहीं समझ आता कि अच्छा विभाग का क्या मायने होता है। उन्होंने कहा कि पुल बनाने वाला विभाग हो, कोई और जहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन मतलब का काम होता हो। हाँ, अब उसको मैं नहीं बता सकता, जिसको लोग आमतौर पर कहते हैं कि मलाईदार विभाग है, तो वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी के मन में एक तो जो RJD और जो गठबंधन है उसने उनके दिमाग में डाल दिया कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इसलिए अभी उनको ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या NDA के साथ रहना चाहते हैं। 4 विधायकों के बाद 2 मंत्री की मांग वो कर रहे हैं। 4 विधायक उधर चले जाएंगे अगर, तो बिहार में मोदी, ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसके लिए थोड़ा सा एक रिस्की हो जाएगा। हालांकि उसके बाद भी 4 सीट की जरूरत है। अभय जी, ये साफ वही है या क्या है? मतलब खुल के कह रहे हैं कि भाई ये विभाग मुझे भी दे दिया गया था, SC ST कल्याण वाला, बेटे को भी दे दिया गया, और कोई विभाग नहीं मिल सकता क्या? पुल वाला विभाग या जहां पर इस चीज को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो विजय जी ने जिस तरह देखा, मैं उससे सहमत हूँ। एक और तरीका है, जैसे आपने किसी मुसलमान को मंत्री बनाया तो आपको फौरन उसे आप अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दे देते हैं। जैसे कि मुसलमान की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों का कल्याण करने की है, हिंदू की जिम्मेदारी अल्पसंख्यकों को कल्याण करने की नहीं है। दलित की जिम्मेदारी क्या है कि वो सामाजिक न्याय विभाग ले। किसी ब्राह्मण की जिम्मेदारी नहीं है सामाजिक न्याय विभाग देने की। तो एक ये भी दृष्टिकोण है इसको देखने का। ये एक बड़ी समस्या भी रही है। जैसे एक मीटिंग में कोई आदमी सुझाव देता है और उसी को जिम्मेदारी उसकी दे दी जाती है। इस चक्कर में लोग सुझाव देना ही बंद कर देते हैं। तो ये एक समस्या है, इस समस्या इसको भी देखना चाहिए। जी, रामकृपाल जी, मंत्रालय के साथ भी ऐसा होता है। बिल्कुल, महिला मंत्री जो है, महिला मंत्री हुआ, महिला कल्याण मंत्री, भाई पुरुष को क्यों नहीं दे रहे हैं महिला कल्याण मंत्रालय? लेकिन जीतन राम मांझी जी तो साफ वही से कह रहे हैं कि कोई और विभाग, और उसमें बताया उन्होंने कि 2 विभाग कौन हो सकते थे, पुल निर्माण वगैरह वाला विभाग। नजरिए हो सकते हैं इसको देखने के। ये रामकृपाल जी, मांझी जी ने वर्तमान आज के जो राजनीतिक, मैं उसको ये कहता हूं कि राजनीति की जो त्रासदी है
उसको उन्होंने बड़े ही ईमानदारी से बयां किया है। मतलब साफ साफ बात है कि जैसे जैसे अगर 4 पार्टियों का शासन है तो 4 विधायक वाले जो नेता हैं वो ये बार्गेन कर सकते हैं कि हमको मलाईदार विभाग मिलना चाहिए। ये ट्रेजेडी देख लीजिए आप, और ये बिल्कुल उन्होंने इनोसेंटली बहुत साफ कर दिया कि विभाग, जैसे उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी विभाग मिलना चाहिए यानी निर्माण कार्य। अब आप सोच लीजिए, ये चीज़ें अनजाने निकल के आ रही हैं कि हमारी राजनीति कहाँ तक गई है। और जिसके पास 4 विधायक हैं वो भी ये देखेगा कि कौन सा विभाग ऐसा है जहाँ से, मतलब अब अच्छा और बुरा विभाग ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। और जैसा विजय जी ने कहा, बहुत सही बात कहा कि अगर आपको ये लोग जो अभी तक सुना आपने झारखंड में कि आदिवासियों के कल्याण के लिए मर जाऊंगा, फलाना करूंगा, और वहीं बगल के एक मंत्री जिनको आदिवासी विभाग दिया जा रहा है वो कह रहे हैं कौन सा विभाग है कि लेकर के। तो ये राजनीति की ट्रेजेडी जिसको कहते हैं ना, ये बहुत भयानक है। त्रासदी भी है, बड़ा विरोधाभास भी है, आप बोलते क्या है और दिल में क्या है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब भी जनमत जो भी हो, चाहे आए तो पूर्ण आए किसी भी पार्टी को, और ये जो खिचड़ी सरकारें होती है ना, फिर इसमें क्या होता है, पूरे राज्य का नुकसान होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।